जिसका भारत को डर था, आज की डेट में ठीक वैसा ही हो रहा है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिका और भारत के संबंध पहले की तरह पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी से ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। और जो प्रायोरिटी और नजदीकियां भारत को डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते मिली थी, वो जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद बिल्कुल नहीं मिल रही है। जो बाइडेन और नई अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस दोनों ही एनआरसी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर भारत की कड़ी आलोचना कर चुके हैं, लेकिन दोनों ने अपने कैंपेन में भारतीय मूल के वोटर से ये वादा किया था कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया सबसे बड़ा मेजर पार्टनर होने वाला है। मगर अब राष्ट्रपति पद संभालने के बाद वैसा कुछ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। हम ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है 2 दिन पहले जो बाइडेन द्वारा दी गई एक स्पीच, जिसमें उन्होंने अगले 5 सालों के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति का एजेंडा पूरे अमेरिका के सामने रखा था और बताया था कि उनके कार्यकाल में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी किस दिशा में जाएगी और उसका क्या उद्देश्य होगा। और यही जो बाइडेन की वो स्पीच है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दरअसल लोकमत इंग्लिश, द हिंदू और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जो बाइडेन ने अपनी एजेंडा सेटिंग फॉरेन पॉलिसी स्पीच में एक भी बार इंडिया और इंडो पैसिफिक का नाम बिल्कुल नहीं लिया। उन्होंने अपनी स्पीच में चाइना और रशिया के खतरे के बारे में अमेरिकन को तो बताया और ये भी एक्सप्लेन किया कि इन दोनों देशों को लेकर वो कौन से कदम उठाएंगे और इन पर क्या क्या कार्रवाई करेंगे, मगर इन सब में चाइना से निपटने के लिए इंडिया और इंडो पैसिफिक का नाम बिल्कुल नहीं था। अब ये चीज बड़े बड़े फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को इसीलिए खटक रही है क्योंकि पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को घेरने के लिए सबसे बड़ा हथियार बनाया था क्वाड, इंडिया और इंडो पैसिफिक को, और इस रीजन में चाइना के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनके कार्यकाल में अमेरिका और भारत के बीच कॉमकासा, बैका और लिमोसा जैसे अहम समझौते भी हुए। इसी बीच जो दूसरा सबसे बड़ा धक्का लगा है इंडियन अमेरिकन रिलेशंस को, वो है जो बाइडेन की वर्ल्ड आउटरीच के लिए फोन कॉल डिप्लोमेसी से। जो बाइडेन को अब अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभाले लगभग 20 दिन होने वाले हैं और शुरुआत में कुछ दिन तक इंटरनल और डोमेस्टिक मैटर्स में वीजा, इमिग्रेशन, मैक्सिको वॉल जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसलों को पलटने के बाद उन्होंने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर जोर देना शुरू किया। इसके लिए जो बाइडेन ने फोन कॉल डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया के कई देशों या फिर ये कह लो कि जो उनकी नजर में अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या फिर अहम देश हैं, उन सबके लीडर्स को कॉल करना शुरू किया और अपने एजेंडे पर चर्चा की। लेकिन आज करीब 20 दिन बीतने के बाद भी जो बाइडेन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी तक फोन कॉल नहीं की है, जो ये दिखाता है कि जो बाइडेन के दिमाग में भारत को लेकर कुछ तो पक रहा है, लेकिन वो ठीक बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो बस एक फोन कॉल ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैश्विक डिप्लोमेसी में इसको बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि चाइना से किसी भी तरह की जंग या फिर ट्रेड वॉर में भारत को अमेरिका का एक बड़ा सहारा था। इसलिए ये बस एक मामूली सी फोन कॉल नहीं थी। जो बाइडेन ने कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और यहाँ तक कि अपने दुश्मन रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने भारत फोन नहीं मिलाया। जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन राष्ट्राध्यक्षों में से एक थे जिन्होंने जो बाइडेन के इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले उनको बधाई देने के लिए कॉल की थी। मेजर कंट्रीज में एक भारत और दूसरा चाइना ही है जिनके राष्ट्राध्यक्षों से बाइडेन ने फोन पर बात बिल्कुल नहीं की है। चाइना का नाम तो उन्होंने अपनी एजेंडा सेटिंग फॉरेन पॉलिसी स्पीच में ले भी लिया, लेकिन भारत को तो उसमें भी उन्होंने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये दोनों चीजें इसी तरफ इशारा करती हैं कि जो सपोर्ट और मदद डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते भारत को अमेरिका की तरफ से मिल रही थी, वो शायद ही जो बाइडेन के रहते मिले और भविष्य में वो भारत पर रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए कड़े प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। खैर, वैसे विदेश नीति में देशों का स्टैंड कब बदल जाए ये किसी को नहीं पता चलता, लेकिन आज के हालातों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाउडी मोदी कार्यक्रम में अब की बार ट्रंप सरकार डायलॉग से जो बाइडेन आज भी नाराज हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में जाकर अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नारा दिया था? अब की बार ट्रंप सरकार, क्या वो उनका सही कदम था या फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।